सोचिए अगर आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपकी बात को सुने ही ना, आपकी फीलिंग्स को ही ना समझे और छोटी-छोटी बातों पर आपको नीचा दिखाए। तो क्या आप ऐसे रिश्ते में खुश रह पाएँगे? शायद नहीं। बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो एक-दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके रिश्ते में कुछ ना कुछ मिसिंग होता है और वो मिसिंग एलिमेंट होता है रिस्पेक्ट। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने रिश्ते में प्यार के साथ-साथ रिस्पेक्ट भी ला सकते हैं। तो देखिए, प्यार जो है वो एक फीलिंग है, लेकिन रिस्पेक्ट जो है वो एक चॉइस है, ये एक एक्शन है। आप किसी से प्यार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे रिस्पेक्ट नहीं देते, उसे सम्मान नहीं देते, तो वो प्यार जो होता है वो समय के साथ ग्रेजुअली धीरे-धीरे फेड हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब लोग रिस्पेक्टेड फील करते हैं, तो वो नेचुरली मोर लविंग, मोर गिविंग और मोर कमिटेड हो जाते हैं अपने रिश्ते में। लेकिन जब रिस्पेक्ट नहीं होती है, तो प्यार भी आर्टिफिशियल लगने लगता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम प्यार के साथ-साथ रिस्पेक्ट को भी अपने रिलेशनशिप में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात जेन्युइनली सुनना। मैं जेन्युइनली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत फ़र्क होता है किसी को सच में सुनने में और सुनने की एक्टिंग करने में। जब आपका पार्टनर कुछ कह रहा है, आपसे कोई बात शेयर कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है, नहीं इम्पोर्टेंट है, इट डज़न्ट मैटर। बट जब भी वो आपसे कुछ बात कर रहे हैं वन टू वन और आप फ़ोन देख रहे हो, आप टीवी देख रहे हो या फिर मेंटली आप कुछ और ही सोच रहे हो और हाँ में जवाब दे रहे हो, तो ये डिसरिस्पेक्टफुल होता है। जेन्युइनली किसी को सुनने का मतलब होता है उसके साथ आई कांटेक्ट बनाना, डिस्ट्रैक्शंस यानी कि अपने फ़ोन को थोड़ी देर के लिए दूर रख देना और उसकी बात को समझने की कोशिश करना। वैसे तो ये बहुत ही छोटा-सा जेस्चर है बट इसका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। इसके अलावा दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है जो भी आपने सुना है उस पर एक्शन भी लेना। अक्सर ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ कहता है, कोई बात शेयर करता है और आप बोलते हो हाँ, हाँ, मैंने सुन लिया ना तुम्हारी बात, मैं समझ गया। आपने सुन लिया, आप समझ गए, फिर भी आपने उसके बारे में कुछ किया नहीं। अक्सर जब भी आपका पार्टनर आपसे कुछ शेयर करता है, कुछ कहता है, तो आप जवाब में यही कहते हो कि हाँ, हाँ, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो या चाहते हो। लेकिन फिर भी सुनने और समझने के बाद भी अगर आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया या उसके बारे में कुछ किया नहीं, कोई चेंज नहीं लाए, तो फिर ऐसे सुनने का कुछ ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पार्टनर आपसे बार-बार ये शिकायत करता है कि उन्हें क्वालिटी टाइम चाहिए, उन्हें आपके साथ समय नहीं मिलता है, आप उन्हें थोड़ा कम समय देते हो। आपने जब भी वो ये शिकायत करे आपने उनकी बात सुन ली और सुन के आप भूल गए, आपके दिमाग से बात निकल गई। आपने इसके बारे में कुछ किया नहीं। आपने हूँ-हाँ में जवाब दे दिया और कुछ किया नहीं। तो ऐसे सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। रिस्पेक्ट वो होती है कि जब आपके पार्टनर ने आपसे क्वालिटी टाइम माँगा या आपसे इस बारे में शिकायत की कि आप दोनों को साथ में समय नहीं मिलता है, तो आपने उसके बारे में कुछ किया, कुछ एक्शंस लिए कोई डेट प्लान की, कोई मूवी की टिकट्स बुक की, कुछ किया ताकि उनकी शिकायत दूर हो। तो ये होती है रिस्पेक्ट, यानी कि आपने उनकी बात सुनी और उस बात को रिस्पेक्ट भी दी। ये नहीं कि सुन के इधर से निकाल दी। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात है अप्रिशिएशन और एक्नॉलेजमेंट। अक्सर हम अपने पार्टनर्स की डेली कंट्रीब्यूशन को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जो भी छोटी-छोटी चीज़ें वो हमारे लिए करते हैं डेली लाइफ में, हमें लगता है कि यार ये तो नॉर्मल है, ये तो सब करते हैं, ये तो इसकी ड्यूटी है, ये तो करना ही चाहिए, पर ऐसा नहीं है। एप्रिशिएशन रिस्पेक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पार्टनर ने डिनर में क्या बनाया उसकी तारीफ कर देना या फिर उन्होंने किसी परिस्थिति को कैसे हैंडल किया उसकी तारीफ कर देना, उन्होंने कोई डिसीजन लिया उसकी तारीफ कर देना। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, ये सामने वाले को मूड को अपलिफ्ट करती हैं, उसको वैल्यूएबल फ़ील कराती हैं। उसको लगता है कि हाँ, मैं भी एग्ज़िस्ट करता हूँ या करती हूँ और मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो सामने वाले को दिख रहा है, वो उसे एप्रिशिएट कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है। अदरवाइज़ क्या होता है कि लोग कर देंगे तो फिर भी वो अपना काम फिर भी करेंगे बट अगर उन्हें एप्रिशिएशन नहीं मिलता है तो वो यू नो थोड़े समय बाद उनकी एनर्जी डल हो जाती है, वो उतनी एंथुसियास्टिक नहीं रहते, उन्हें लगता है कि हाँ, मैं कर तो रहा हूँ बट क्या फ़ायदा जब किसी को दिखता नहीं, कोई एप्रिशिएट करता नहीं।
लेकिन अप्रिशिएशन के 2 शब्द सामने वाले की मूड को अपलिफ्ट करते हैं, उनकी एनर्जी जो होती है उसको अपलिफ्ट करते हैं, उनके मेंटल हेल्थ को बहुत ही अच्छा कर देते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये आर्टिफिशियल नहीं लगने चाहिए। यानी कि आपको ऐसे बनावटी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देने हैं कि जानबूझ करके ओवर द टॉप जाके आप सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जेन्युइनली आपको उनको कॉम्प्लीमेंट करना है ताकि उसको लगे कि हाँ, मतलब आप जो बोल रहे हो वो सच है, उसको डाइजेस्ट हो जाए वो बात। ऐसा नहीं कि आप अचानक से और एकदम से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करने लगे या फिर ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे दिया जो उसे हज़म ही ना हो। उसको भी पता चल जाए कि आप जो बोल रहे हो वो आप ऊपर-ऊपर से बोल रहे हो या आप उस बात को मीन नहीं करते। तो आपको कॉन्शियसली देखना है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट करना है या फिर उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना है। इसके अलावा चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो ये डिसाइड करती है कि आप अपने पार्टनर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो ये है कि आप कैसे अपने डिसएग्रीमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करते हैं। जब आपका पार्टनर कोई मिस्टेक करता है या फिर किसी बात पर आपसे एग्री नहीं करता है, तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पार्टनर ने कुछ किया जो आपको पसंद नहीं आया या आपके तरीके से उन्होंने चीज़ों को नहीं किया। अब आपको वो देख करके थोड़ा गुस्सा आया और आपने उन पर वर्बल अटैक चालू कर दिया कि तुम तो हमेशा ही ऐसे करते हो या करती हो, तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, कितनी बार मैंने तुमको बताया है कि इसको ऐसे करना है, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। ये एक बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल अप्रोच होती है कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने की। वहीं अगर आप ये कहें कि मुझे लगता है कि तुमने अपने तरीके से अच्छा किया, लेकिन मेरा तरीका ये है इस चीज़ को करने का, क्या हम इसे ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं? या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि अगर हम इसे इस तरीके से करेंगे तो शायद ये चीज़ और अच्छे से होगी। तो आप इंस्टेड ऑफ अटैकिंग योर पार्टनर, अगर आप उनको एक रिस्पेक्टफुल तरीके से चीज़ें बोलें, तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं या फिर किसी आर्गुमेंट में होते हैं, तब टोन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप क्या कह रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप कैसे उस बात को कह रहे हैं। और हाँ, एक बात और, ये चीज़ जो है वो आपको कॉन्शियसली एफर्ट डालकर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सोचें कि मैं तो गुस्से में ऐसे ही रिएक्ट करता हूँ, मैंने तो गुस्से में ही बोल दिया, मेरा वो मतलब नहीं था, पर आपने जो बोल दिया वो बोल दिया, वो सामने वाले के दिल में वो चीज़ घर कर चुकी है। अब आप कितना भी सॉरी बोलो, कितना भी सफाई दो, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अगर आप अपने पार्टनर को सच में प्यार करते हैं, तो याद रखिए कि आपको उन्हें वो इज़्ज़त भी देनी पड़ेगी, वो रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी। सिर्फ़ ये कहने से कि हाँ, मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, अगर आपके रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है। और रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा दिखती है ऑड सिचुएशंस में, यानी कि जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, जब आप किसी आर्गुमेंट में होते हैं या जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती हैं। इसके अलावा 5वीं बात जो है वो है ह्यूमर और टीज़िंग। किसी भी रिश्ते में फन और लाफ्टर जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और प्लेफुल टीज़िंग जो होती है वो भी बहुत हेल्दी मानी जाती है। लेकिन डिफरेंस होता है प्लेफुल टीज़िंग और हर्टफुल सरकाज़्म में। रिस्पेक्टफुल ह्यूमर वो होता है जब दोनों लोग हँसते हैं। डिसरिस्पेक्टफुल ह्यूमर वो होता है जहाँ एक पर्सन हँस रहा होता है और दूसरा जो होता है वो हर्ट फील कर रहा होता है। अगर आपका जोक किसी की इनसिक्योरिटी या फिर किसी की वीकनेस को टारगेट करता है, तो वो रिस्पेक्टफुल नहीं होता है। हेल्दी टीजिंग वो होती है, हेल्दी लाफ्टर या रिस्पेक्टफुल फन वो होता है जो बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, जहाँ पर आप साथ में हँसते हैं। लेकिन हर्टफुल सरकाज़्म या किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई मज़ाक करना या फिर ऐसी बातें बोलना, हँसी-मज़ाक का उसको रैप लगा के जो किसी को हर्ट करे, नीचा दिखाएँ, तो इस तरह की चीज़ें करने से आपके रिलेशनशिप में सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्टेंस के अलावा और कुछ नहीं होता। तो आपको अपने रिलेशनशिप में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किस बात पर मज़ाक कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई जोक मारा और आपके पार्टनर को बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने आपसे बोला कि मुझे इस तरह के मज़ाक पसंद नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ ये बोलने के कि अरे ये तो मज़ाक ही था, तुम तो बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर ह्यूमर ही नहीं है या तुम्हें तो जोक समझ ही नहीं आते हैं। नहीं, उन्होंने अगर आपको ये बात बोलकर बताई है, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपने जो कुछ भी बोला है, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो उस बात को
उस बात ने उनको हर्ट किया, तो आपको, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट है अपने पार्टनर के प्रति, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप आगे से इस तरह की चीजें ना करें जो उन्हें अनकंफर्टेबल करे या हर्ट करे। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि आप अपनी मिस्टेक्स को कैसे हैंडल करते हैं। रिस्पेक्ट का एक सबसे बड़ा पार्ट ये भी होता है कि जब भी आप कोई गलती करते हैं तो क्या आप उसे एक्नॉलेज करते हैं, और उसके बाद क्या आप जेन्युइनली अपोलोजाइज करते हैं या नहीं। और सामने वाला यानी कि आपका पार्टनर जब कोई गलती करता है तो क्या आप उन्हें माफ करने में सक्षम हैं या फिर नहीं। ईगो को साइड में रखना पड़ता है ये बोलने के लिए, हाँ मैं गलत था, मुझसे गलती हो गई और मैं उस चीज के लिए माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ, और मैं कोशिश करूंगी कि आगे से ये चीज ना हो। पर ये जो ईगो होता है इसको बहुत सारे लोग साइड में नहीं रख पाते हैं। जब भी वो कोई गलती करते हैं या ऐसी कोई चीज उनसे हो जाती है, तो वो अपोलोजाइज करने की बजाय, इस चीजों को एक्नॉलेज करने की बजाय, वो उन चीजों को जस्टिफाई करने लगते हैं कि मैंने इस रीजन की वजह से ऐसा किया, या फिर ऐसा हो गया था इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, या मैं गुस्से में था, या XYZ जो भी हो। बट द होल पॉइंट इज कि आपसे गलती हुई है, रीजन चाहे जो भी हो। जब आपसे गलती हुई है तो आपको उसको एक्नॉलेज भी करना चाहिए, और उसके लिए आपको सॉरी भी बोलना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि आगे फ्यूचर में, भविष्य में आपसे वो गलती ना हो। ये होती है रिस्पेक्ट। लेकिन जब आपके रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं होती है तो ईगो टेक ओवर कर लेता है, और आपको लगता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, या मैं क्यों अपनी गलती मानूं, ठीक है इस वजह से हो गया हो गया हो गया, भूल जाओ, आगे बढ़ो। बट ऐसा नहीं होता है। जो भी रिस्पेक्टफुल हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें आपको माफ करना भी आना चाहिए और माफी मांगना भी आना चाहिए, तभी आप एक हेल्दी बॉन्ड क्रिएट कर पाएंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बहुत ही अंडररेटेड है लेकिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अपने पार्टनर की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना। अक्सर जब भी हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा पार्टनर भी जो है वो बिल्कुल हमारे जैसा बन जाए, यानी कि हमारे जैसी चीजें, हमारी पसंद को पसंद करे, हमारी नापसंद को नापसंद करे, हमारे जैसे सोचे, हमारे जैसे बिहेव करे, हमारे रंग में रंग जाए बेसिकली। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, यानी कि आप सामने वाले को की पर्सनालिटी को, उसकी इंडिविजुअलिटी को पूरी तरह से खत्म कर दोगे अगर, तो फिर वो रहेगा ही नहीं। और जब वो नहीं है तो फिर वो कैसे किसी रिलेशनशिप में अपना 100% दे पाएगा, या फिर कैसे किसी रिलेशनशिप में खुश रह पाएगा। तो रियल रिस्पेक्ट वो होती है जब आप अपने पार्टनर को यू नो वो रहने देते हो जो कि वो है, यानी कि उन्हें अपनी इंडिविजुअलिटी जो है, उनकी आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन करने देते हो, और उन्हें एज इट इज वैसे ही एक्सेप्ट करते हो फुल्ली जैसे कि वो हैं, बिना किसी बदलाव के या बिना किसी काट छाट के। अब बदलाव से यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो नहीं करते। जब आप रिलेशनशिप में आते हो आप साथ में ग्रो करते हो, बट वो ग्रोथ जो होती है वो आपकी अपनी मर्जी से होती है, आपको कोई फोर्स नहीं करता, या आपको कोई कहता नहीं है कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो यार मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा या करूंगी, या तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा या वैसा होगा। ये जो होता है चेंज, फोर्सफुल चेंज इज डिसरिस्पेक्टफुल। बट अगर आप दोनों साथ में कॉन्शियसली है ना कोई एफर्ट लेना चाहते हो ग्रो करने के लिए लाइफ में, तो वो बदलाव हेल्दी होता है। तो जब हम ये कहते हैं कि एज इट इज किसी को एक्सेप्ट करना, मतलब ये नहीं है कि उसको ग्रोथ में हेल्प नहीं करना या उसको बताना नहीं उसकी कमियां। मतलब ये कि अननेसेसरी किसी को फोर्स नहीं करना कि अब मेरे अकॉर्डिंग ये सब करो, मेरे अकॉर्डिंग ये होगा, मेरी ही बात माननी पड़ेगी, यहाँ रहना है तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। ये सब डिसरिस्पेक्टफुल है। आपके इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, आपकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, आप आपकी हैबिट्स अलग अलग हो सकती हैं, और फिर भी आप एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो बना सकते हो। एक्चुअली ऐसे ही रिलेशनशिप इंटरेस्टिंग भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं, जहाँ पर दो डिफरेंट पर्सनालिटीज जो होती हैं वो एक हेल्दी बॉन्ड क्रिएट करती हैं। अब देखिए ये सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस की, ये देखने में तो आपको छोटी छोटी लग सकती हैं, बट एक्चुअल में यही सब चीजें हैं जो किसी भी रिलेशनशिप के लिए एक हेल्दी फाउंडेशन जो है वो तैयार करती हैं। जब आप इन सब चीजों को प्रैक्टिस करते हो तो आपका पार्टनर जो है वो वैल्यूड फील करता है, रिस्पेक्टेड फील करता है, अप्रिशिएटेड फील करता है, और नेचुरली वो भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करने लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सारे एफर्ट्स जो हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं चलता है कि आपने एक दिन कुछ किया और फिर दूसरे दिन भूल गए।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कब लास्ट टाइम आपने अपने पार्टनर को जेन्युइनली अप्रिशिएट किया था? कमेंट करके बताएं कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कौन-सी चीज़ें हैं जो आप अपने रिलेशनशिप में इम्प्लीमेंट करने वाले हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।